नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। शास्त्रों में महाशिव की महागाथा तो आपने कई बार सुनी होगी, क्योंकि वे तो प्रसन्न ही जल, बेलपत्र और धतूरे के अर्पण से होते हैं। भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। पुराणों में भगवान ब्रह्मा ने भी भगवान शिव के रुद्राभिषेक के बारे में बताया है। शास्त्रों में भगवान रुद्र के अभिषेक की संपूर्ण शास्त्रीय परंपरा के साथ रुद्राभिषेक की तिथि, विधान और सावधानियां भी बताई गई हैं। तो चलिए जान लेते हैं भगवान शिव के रुद्राभिषेक की महिमा। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सर्व देवात्मको रुद्रम सर्वे देवाः शिवात्मका। अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। शास्त्रों में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। ये देवताओं के भी हैं और असुरों के भी। तभी तो वे रावण की तपस्या से भी प्रसन्न हो जाते हैं और भस्मासुर के तप से भी। अगर आपकी भक्ति में भाव है तो महादेव थोड़ी सी भक्ति से निहाल हो जाते हैं। कुछ यही भाव छिपा है रुद्राभिषेक में, जो आपके सारे संकट दूर कर सकता है। रुद्राभिषेक आपके जीवन में सुखद संयोग बना सकते हैं। आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं। भगवान शंकर रुद्र हैं और रुद्र का अभिषेक ही रुद्राभिषेक कहलाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है रुद्राभिषेक। शिव पुराण की कथा कहती है कि सृष्टि का पहला रुद्राभिषेक भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने साथ मिलकर किया था। रुद्राभिषेक की पौराणिक कथा कहती है कि श्रेष्ठता के परीक्षण में भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के आत्मलिंग के ऊपरी सिरे की खोज के लिए हंस बनकर यात्रा शुरू की, तो भगवान विष्णु ने वराह बनकर आत्मलिंग के दक्षिणी सिरे को खोजने की यात्रा आरंभ की। थककर जब दोनों को आत्मलिंग का कोई छोर नहीं मिला, तो दोनों ने यात्रा रोक दी। तब भगवान शिव ने कहा कि आप दोनों ही मेरे आत्मलिंग से ही उत्पन्न हुए हैं। सृष्टि की रचना और पालन के लिए ब्रह्मा जी मेरे दक्षिण अंग से और विष्णु जी मेरे वाम अंग से उत्पन्न हुए हैं। इस बात को जानकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ने साथ मिलकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। शास्त्रों में लिखा है, ऋतम दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्रः, अर्थात जो सभी प्रकार के ऋत दुखों को नष्ट कर देते हैं वही रुद्र हैं। और रुद्र को अभिषेक बहुत प्रिय है। मान्यता के अनुसार कुंडली में मौजूद महापातक व दोष भी शिव जी के रुद्राभिषेक से दूर हो जाते हैं तथा मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। रुद्राभिषेक का फल भगवान शंकर प्रसन्न होकर तत्काल देते हैं। रुद्राभिषेक का लाभ, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। गरीबी और धन की कमी दूर हो जाती है। कुंडली के सभी ग्रह दोषों का नाश होता है। मन को असीम शांति की अनुभूति होती है। रोग और सेहत से जुड़ी परेशानी खत्म होती है। रुद्राभिषेक मंत्र कोई एक मंत्र नहीं बल्कि मंत्रों का समूह है। इसे रुद्राष्टाध्यायी या रुद्री पाठ भी कहते हैं। रुद्राभिषेक मंत्र की शक्ति इतनी अधिक होती है कि जिस क्षेत्र में इसका जप किया जाता है उससे कई किलोमीटर तक के हिस्से में शुद्धता आ जाती है और वहां की नकारात्मकता का अंत होता है।
रुद्राभिषेक से मिलेगी शिव कृपा। रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। रुद्र शिव का प्रचंड रूप है। शिव की कृपा से सारी बाधाओं और समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। रुद्राभिषेक के प्रभाव की बात करें तो यह अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। विभिन्न प्रकार के दोषों और पापों का समन करने वाला प्रयोग माना गया है। रुद्राभिषेक करने से मनुष्य न केवल अपनी नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर सकता है, दूर कर सकता है, बल्कि दिव्यता की अनुभूति भी कर सकता है। साथ ही साथ इच्छित फलों की प्राप्ति भी करवाने में रुद्राभिषेक को महत्वपूर्ण माना गया है। आस्था कहती है किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखना उत्तम होता है। रुद्राभिषेक के लिए कुछ उत्तम योग बनते हैं। मान्यता है कि इन्हीं योग में महादेव का वरदान सबसे ज्यादा बरसता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवों के देव महादेव ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। वे कभी मां गौरी के साथ भ्रमण करते हैं तो कभी कैलाश पर तपस्या में लीन रहते हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि शिवलिंग पर रुद्राभिषेक तभी करना चाहिए जब शिव जी का निवास मंगलकारी हो। मान्यता है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय और नवमी को शिव जी मां गौरी के साथ रहते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या को भी शिव जी मां गौरी के साथ रहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को महादेव कैलाश पर वास करते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर भी महादेव कैलाश में ही रहते हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी पर शिव जी नंदी पर सवार होकर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी को भी शिव जी संसार की प्रदक्षिणा करते हैं। रुद्राभिषेक के लिए ये तिथियां हमेशा फलकारी मानी गई हैं। रुद्राभिषेक से जुड़े नियम और सावधानी की बात करें तो रुद्राभिषेक करते समय यथासंभव उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। शिवलिंग पर धीरे धीरे जल डालना है, एक साथ नहीं डालना है। जल चढ़ाने के लिए चांदी का पात्र हो, कांसे का हो, पीतल का पात्र हो, यानी ऐसे बर्तनों का प्रयोग उचित माना गया है। शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। अभिषेक सिर्फ शिवलिंग पर ही किया जाता है, अन्य उपस्थित देवी देवताओं पर नहीं। शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, बल्कि जलहरी या जल निकालने का जो स्थान है उसे गंगा स्वरूप माना जाता है, उसे नहीं लांघा जाता। रुद्राभिषेक से व्यक्ति कम समय में ही अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकता है। वैसे तो शिव का अभिषेक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ तिथियां ऐसी हैं जिनको जानना और समझना आवश्यक है। मान्यता है कि इस समय महादेव को जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों नहीं करते हैं, कब शिव जी का निवास अनिष्टकारी होता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, पूर्णिमा में भगवान शिव शमशान में समाधि में रहते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया, नवमी और शुक्ल पक्ष की तृतीया व दशमी में महादेव जी देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी में नटराज क्रीड़ारत रहते हैं। कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी में रुद्रदेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में सकाम अभिषेक नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में अलग अलग मन्नत के लिए अलग अलग रुद्राभिषेक का विधान बताया गया है। रुद्राभिषेक शिवलिंग पर किया जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि किस शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना शुभ फलदायी होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपको रुद्राभिषेक से जुड़ी और भी खास जानकारियां देंगे। देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं बल्कि कई मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, महाशिवरात्रि का हो या फिर सावन का, शिव की सभी मान्य तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को काटकर मोक्ष का रास्ता खोल देता है।
स्वयं ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो इसे स्वयं महादेव ग्रहण करते हैं। संसार का ऐसा कोई वैभव नहीं जिसे देवाधिदेव नहीं दे सकते हैं। रुद्राभिषेक से तो वरदान देते ही हैं शिव, उनके मंत्रों का जाप करने से प्रार्थना और भी प्रभावी हो जाती है। रुद्राष्टाध्यायी के महामंत्र सर्व कल्याण करने वाले हैं। शिव कृपा पाने का सबसे अचूक और दिव्य उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए यह बड़ा ही शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से शीघ्र हर्षित होंगे शिव और देंगे पूजन का उत्तम फल, आइए पहले ये जान लीजिए। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी तट पर और इससे भी ज्यादा पर्वतों पर करना फलदायी होता है। शिवलिंग ना हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। किसी भी प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया जा सकता है, लेकिन यदि कोई पुराना शिवलिंग हो जहां नियमित रूप से पूजा होती रही हो तो ऐसे शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना ज्यादा उचित रहेगा। साथ ही साथ ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि पारद के शिवलिंग पर किया गया अभिषेक शीघ्र चमत्कारिक और शुभ परिणाम देता है, अर्थात जिस कामना से रुद्राभिषेक किया जाता है उस कामना की पूर्ति शीघ्रातिशीघ्र हो जाती है। कहते हैं कि कल वृक्ष के समान फलदायी है रुद्राभिषेक का विधान। आमतौर पर जल और दूध से रुद्राभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग तरह की वस्तुओं से भी किया जाता है रुद्राभिषेक। तो कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन की कौन सी समस्या हल होगी? घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शहद से रुद्राभिषेक करने से पुरानी से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिले जल से रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। भस्म से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष पा लेता है। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए। रुद्राभिषेक में प्रयोग होने वाली वस्तुओं में मुख्यतः दिया, घी, तेल, बत्ती, फूल, सिंदूर, चंदन का लेप, धूप, कपूर, अगरबत्ती, सफेद फूल, बेलपत्र, दूध, गंगा जल और जिस मनोकामना के लिए आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं उससे संबंधित द्रव्य, गुलाब जल इत्यादि का समावेश जरूरी रहता है। रुद्राभिषेक मंगलकारी है। शिववास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है, लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता है उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है। रुद्राभिषेक का उत्तम फल पाने के लिए शिव जी के निवास का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग समय में शिव का निवास स्थान अलग अलग होता है और रुद्राभिषेक तभी शुभ फलदायी होता है जब महादेव का निवास शुभ हो। शिव ही रुद्र है। अगर आपके मन में कोई कामना हो, सच्ची आस्था के साथ भगवान शिव का किया गया रुद्राभिषेक सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन किन तिथियों पर शिव का रुद्राभिषेक अनंत फलदायी होता है।
महाशिवरात्रि सावन और प्रदोष की तिथि शिव को प्रसन्न करने और कामना पूर्ति के लिए सबसे मंगलकारी मानी गई है। हर तिथि पर अलग विधान के साथ, अलग पूजन सामग्री के साथ मनोकामना पूर्ति के उपाय किए जाते हैं। लेकिन रुद्राभिषेक सबसे सरल और सुलभ है, जिसके अर्पण मात्र से शिव की कृपा भक्तों पर बरसने लगती है। आदिदेव शिव को अति प्रिय है अभिषेक, लेकिन इसके लिए भी सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। रुद्राभिषेक कब मंगलकारी है और कब अनिष्टकारी, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं और कुछ समय ऐसे हैं जिसमें कभी भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है, क्योंकि वो अति मंगलकारी मानी गई है। लेकिन कौन सी तिथियां और समय रुद्राभिषेक के लिए हमेशा कल्याणकारी होती है, आइए अब उनके बारे में भी जान लेते हैं। संकल्पित सकाम रुद्राभिषेक के लिए शिववास अर्थात शिव जी का निवास देखा जाना चाहिए। जो पूरे महीने के साथ साथ अलग अलग जगह निवास करने की बात धर्म ग्रंथों में की गई है, उसे देखना चाहिए। जबकि निष्काम पूजा के लिए महाशिवरात्रि, श्रावण, प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक बिना शिववास देखे भी किया जा सकता है। शिववास गणना के नियम के अनुसार शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, पंचमी तिथि, षष्ठी तिथि, नवमी तिथि, द्वादशी और त्रयोदशी तिथियां तथा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी तिथियां शुभ फलदायी मानी गई है। शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक करना हमेशा मंगलकारी होता है। सिद्धपीठ या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में भी शिव के निवास का विचार करने की जरूरत नहीं होती। रुद्राभिषेक के लिए यह स्थान और समय सदैव मंगलकारी होते हैं। रुद्राभिषेक करने से बहुत जल्दी मिलती है भोलेनाथ की कृपा। इसीलिए रुद्राभिषेक करने वाले भक्तों की प्रार्थना से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मिलता है मनचाहा वरदान।